नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं तुलसी गिलोय से हम इस वायरस के हमले से बच सकते हैं। ऐसे बढ़ाए शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही है। रूस, अमेरिका, चीन, इटली और ईरान जैसे देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में बहुत ज्यादा हैं। भारत में इस वायरस ने अब पैर फैलाना शुरू कर दिया और प्रारंभिक जांच के कुछ संदिग्ध मरीज अब मिलने लगे हैं। वैसे कई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं जितना कि लोगों में इसका खौफ फैला हुआ है, क्योंकि भारत में अभी तक कोरोना वायरस के प्रकोप से मौतों का मामला इतना ज्यादा सामने नहीं आया है। इसके अलावा कोरोना वायरस के अटैक के मामले में मौत का प्रतिशत 1 से 2% है, जबकि स्वाइन फ्लू के मामले में मौत का प्रतिशत इससे कहीं ज्यादा 8 से 10% तक है। डॉक्टर के अनुसार कोरोना जैसी किसी भी बीमारी से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्णायक भूमिका निभाती है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता आहार, व्यायाम, उम्र, मानसिक तनाव जैसे अन्य कारणों पर निर्भर करती है। जरूरी है कि रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें, वजन संतुलित रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, पूरी नींद लें। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति को जल्द ही अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखें और साथ ही अपने शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खान पान का सेवन करें। साफ सफाई व हाइजीन का ध्यान रखना एक बाह्य सुरक्षा का मामला है, लेकिन शरीर की आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें अपने डाइट प्लान का विशेष ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं कोरोना से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। पौष्टिक आहार लें। हमारी खान पान की आदतों का शरीर के इम्यून सिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक आहार शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अगर ज्यादा प्रोटीन व कम फैट वाला आहार लेंगे तो शरीर बाहरी कीटाणु व वायरस का आक्रमण झेलने में सक्षम हो जाता है और बगैर एंटीबायोटिक दवाओं के भी शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है। खाने में प्रोटीन की मात्रा हो ज्यादा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए शरीर में हमेशा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह सभी जानते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर में प्रतिदिन हजारों लाखों कोशिकाओं का निर्माण होता है और खत्म भी होती हैं। ऐसे में कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 व ओमेगा 6 जरूर लें। शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाने में फैटी एसिड्स का भी अहम योगदान होता है। मछली के तेल या उससे बने उत्पादों में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह एसिड्स इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या जलन में सहायक होने के साथ ही आर्थराइटिस और इम्यून डिसऑर्डर के हानिकारक असर को भी कम करने में मददगार होते हैं। डाइट में शामिल करें ये जरूरी विटामिन ई, टी सेल की सक्रियता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन ई तेल, नट्स, बीज आदि में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी शारीरिक कोशिकाओं को संगठित कर रखने में काफी मदद करता है और रोगों से लड़ने में विशेष भूमिका निभाता है। खाने में विटामिन सी तो अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए भी विटामिन सी जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए, जिंक, सिलेनियम, आयरन वाली डाइट भी जरूर लेना चाहिए। एक दिन में नहीं बढ़ता इम्यून सिस्टम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एक दिन में ही नहीं बढ़ती है। प्रतिदिन खान पान में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, साथ ही नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए और जितना हो सके लिक्विड अवश्य लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण का अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। सामान्य वायरल की तरह यह अपने आप भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अहम भूमिका निभा सकती है। जिस तरह कोरोना से दूर रहने के लिए साफ सफाई का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, उसी तरह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी साफ सफाई जरूरी है। मसलन जो सब्जियां खा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से साफ करके बनाएं। तेल, मसाले व अन्य चीजों की साफ सफाई पर अच्छी तरह ध्यान दें। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक उपाय बताया है कि 150
ml गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में 1 से 2 बार सेवन अवश्य करें। साथ ही लोग तिल का या नारियल का तेल अथवा घी दोनों नाकों में सुबह शाम अवश्य लगाएं। इन उपायों में पूरे दिन गर्म पानी पीने और हर रोज कम से कम 30 मिनट तक योग, प्राणायाम व ध्यान करने के अलावा खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन आदि का प्रयोग करना व रोजाना 10 ग्राम च्यवनप्राश लेना भी शामिल है। गिलोय की पत्तियों और तनों से सत्व निकालकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गिलोय को आयुर्वेद में गर्म तासीर का माना जाता है। यह तेलीय होने के साथ साथ स्वाद में कड़वी और हल्की झंझनाहट लाने वाली होती है। गिलोय के गुणों की संख्या काफी बड़ी है। इसमें सूजन कम करने, शुगर को नियंत्रित करने, गठिया रोग से लड़ने के अलावा शरीर शोधन के भी गुण होते हैं। गिलोय के इस्तेमाल से सांस संबंधी रोग जैसे दमा और खांसी में फायदा होता है। इसे नीम और आंवला के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी रोग जैसे एक्जिमा और सोरोआइसिस दूर किए जा सकते हैं। इसे खून की कमी, पीलिया और कुष्ठ रोगों के इलाज में भी कारगर माना जाता है। प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय रसायन यानी ताजगी लाने वाले तत्व के रूप में कार्य करती है। इसे इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आता है और शरीर में अति आवश्यक सफेद सेल्स की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यह शरीर के भीतर सफाई करके लीवर और किडनी के कार्य को सुचारू रूप से तैयार करती है। यह शरीर को बैक्टीरिया जनित रोगों से सुरक्षित रखती है। इसका उपयोग सेक्स संबंधी रोगों के इलाज में भी किया जाता है। लंबे समय से चलने वाले बुखार के इलाज में गिलोय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाती है, जिससे यह डेंगू तथा स्वाइन फ्लू के निदान में बहुत कारगर है। इसके दैनिक इस्तेमाल से मलेरिया से भी बचा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, गिलोय में शरीर में जो शुगर और लिपिड के स्तर को कम करने का खास गुण होता है, वो बहुत ही उपयोगी है। इसके इस गुण के कारण यह डायबिटीज टाइप 2 के उपचार में भी बहुत ही फायदेमंद होती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उसके इस्तेमाल से आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नीम के पत्ते और तुलसी के 10 पत्ते मिलाकर उबालें। उबालने के बाद पानी को छानकर ठंडा करें। 1 बोतल में 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम कपूर बारीक पीसकर घोल लें। इस सारे द्रव्य को छानकर शीशी में भर कर रखें। इस प्रकार यह प्राकृतिक सैनिटाइजर तैयार हो जाएगा और आप इसको इस्तेमाल करके अपने आप को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक रूप से बनाया गया सैनिटाइजर बाजार में बिकने वाले महंगे सैनिटाइजर से कई गुना अधिक लाभकारी भी होगा। दोस्तों, गिलोय वटी, तुलसी वटी, नीम वटी, अदरक और नींबू का रस एक साथ लेने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। गिलोय और तुलसी की वटी रोजाना 2-2 की संख्या में नियम पूर्वक दोनों समय ली जानी चाहिए। ऐसा करने से कोरोना के प्रति सभी को अधिक से अधिक जागरूकता बरतने की जरूरत है और आप इस रोग से ना डरें। जल्दी ही इसका कोई ना कोई इलाज अवश्य निकलेगा और हम सब फिर से एक स्वस्थ जीवन को जिएंगे। अरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।